है कि हमारे पास कोई फ्रूट वेंडर्स हैं, वो मैंगोज सेल कर रहे हैं पैकिंग बॉक्सेस में पड़े हुए, और नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं, और हमें फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज इन पैकिंग बॉक्सेस। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको लगेगा यार फटाफट कर लेते हैं, मिड वैल्यू निकाल के और सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट चाहे आप जो लगा लो एज्यूमिंग। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या आप अगर बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो 50 से 52 है, अगला 52 से 55 होना चाहिए, वो नहीं है, 53 से 55 है। अगला 55 से स्टार्ट होना चाहिए, वो नहीं है, वो 56 से स्टार्ट है। फिर 58 को छोड़ के 59, 61 को छोड़ के 62। ऐसे क्वेश्चंस, ये हमारे इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं इनमें डिफरेंस कितने क्या 52 और 53 में 1 का, फिर 55 और 56 में भी 1 का डिफरेंस है, फिर 58 और 59 में भी 1 का डिफरेंस है। तो ये जो 1 का डिफरेंस है ना, इसको कर दो डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.5। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो डिफरेंस है 1 का उसको आधा कर देंगे, 0.5 आ गया। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। पहले हम दोबारा से एक बार सीरीज बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, पहले हमें दोबारा से सीरीज बनानी पड़ेगी। जैसे ही सीरीज बन जाएगी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीरीज बनाते हैं, दोबारा से यहाँ पे सीरीज बनेगी। तो लोअर लिमिट में क्या करना है, लोअर लिमिट में हमने माइनस करना है, यानी कि 50 में हमने माइनस किया 0.5, तो ये आएगा 49.5, और 52 में हमने क्या करा, ऐड करा, तो वो आएगा 52.5। फिर 53 में से गया आधा, तो वो आएगा 52.5, फिर इसमें ऐड किया तो 55.5, 56 में से हाफ गया 56.5, इसमें आया 58.5, फिर 59 में से गया तो 58.5, और 61 में आया तो 60.5, फिर 62 में से गया तो 60.5, और वो आ जाएगा 64.5। अब देखो, अब सारी कॉन्टिन्यूशन है, जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमने यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब वही फॉर्मूला लगा लेंगे सेम। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करती है, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, ये तो आपको नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये इंटरवल दिया हुआ है, तो इसकी निकलेगी मिड वैल्यू यानी कि x, निकाल लेते हैं। और ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे आएगा 5 5 5, 4 बार 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 ऊपर कैरी में गया, 1 और 2 2 2 कैरी वाला 4 4 और 3 7 और फिर 10, फिर 4 आ गया। 4 जैसे ही आपने यहाँ पे कैरी में लिया तो ये आपका टोटल बनेगा 400। ठीक है, 4 हमने उधर कैरी में ले लिया, तो हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, इस चीज का टोटल आ रहा है हमारे पास 400। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। मिड वैल्यू होगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 49.5 में 52.5 अब ऐड करो, ये बनेगा 10, 9 और 2 11, यहाँ पे बन जाएगा 2, और ये आएगा मेरा 1 102.0, पर इसको मैं अगर हाफ करूंगी तो मेरा बनेगा 51। ऐसे इनका टोटल करो, इनकी बीच की वैल्यू आएगी और इनकी बीच की वैल्यू आएगी 54, फिर इनकी बीच की वैल्यू आ जाएगी, इनका जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा आपका, जैसे सॉल्व करेंगे हम तो इसका बीच का आ जाएगा 57, इनकी जो मिड वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी 60, फिर इनकी बीच की वैल्यू आएगी 63, 3 के गैप पे आ जाएगी। ठीक है, या पूरा सॉल्व करके देख लेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब वही स्टेप करेंगे fx, पर अगर मैं शॉर्टकट से करवाऊं हम डेविएशन ले लेते हैं। अब किसको हम एज्यूम इन लेट करें, 57 को लेट कर लो a, ठीक है, ये a हो गया। अब डेविएशन क्या होगा, di x माइनस a, यानी कि 51 में से 57 गया तो क्या आएगा, माइनस का 6 माइनस का 3 0 3, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 3, और फिर 63 में से 57 गई, आ जाएगा 6। ठीक है, अब गलती मत करना, x और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, fi और di को। ठीक है, fi कितना है, 15 को 6 से करा माइनस का 90, 110 को 3 से करा माइनस का 330, ये 0, 115 को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 345, 25 को 6 से किया तो 150। ठीक है, अब सबमिशन निकाल ले fi di की, निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 59495। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 4
420 आ जाएगा यहाँ पे, 90 हाँ 420 माइनस का, ठीक है। अब माइनस का 420 है और प्लस का 495 है, तो आंसर में 75 आ जाएगा प्लस का। क्लियर है? 75 हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 75 आ रहा है प्लस का, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ, यानी कि a कितना है, आपने 57 लिया, पुट कर दिया, ये आपने 75 निकाला, 75 अपॉन 400 कर देंगे, ठीक है। तो जब आप 75 अपॉन 400 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको पॉइंट्स में ये हमारा गया 15 पे, ये गया 80 पे, ये गया 3 पे और ये गया मेरा 16 पे, ठीक है। तो 3/16, ठीक है। तो 3/16 को अगर मैं पॉइंट्स में सॉल्व करूंगी तो ये मेरा 1 पॉइंट, इसको सॉल्व करके आएगा 0.19, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 57.19, यानी कि एक पैकिंग बॉक्स में जो मीन मैंगोज होंगे वो होंगे 57.19, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 24 हाउस होल्ड का, ठीक है। हमें मीन निकालना है इसका, ठीक है। वही दोबारा से आपको इंटरवल कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और हाउस होल्ड आपको 25 दिया हुआ है, यानी कि सबमिशन एफ कितना दिया हुआ है 25, ये एफ हो गया। अब मिड वैल्यू निकालने एक्स, चलो निकाल लो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 250 और 250 का हाफ होता है 125, फिर ऐसे ही 350 का हाफ होता है 175, फिर 450 का हाफ होता है 225, फिर 550 का हाफ होता है 275, देन 650 का हाफ होता है 320, ठीक है। डायरेक्ट लगा लो एफएक्स करके, वो भी आ जाएगा, वरना दोबारा से शॉर्टकट मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा शॉर्टकट मेथड में, अब शॉर्टकट मेथड में डी ले लो दोबारा से, डेविएशन और x माइनस ए, चलो 225 को मैं ए लेट कर लेती हूँ, ठीक है। 125 में से 225 गए, माइनस का 100, इन दोनों को माइनस किया, माइनस का 50, इसी में से ये गया 225 में से 225 गया 0, 275 में से 225 गया 50, 325 में से 225 गया 100। अब नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज टू फाइंड एफ डी। 4 और 100 किया, माइनस का 400, 5 और 50 किया, माइनस का 250, 0 और 12 किया 0, 5, 50 और 2 किया 100, 100 और 2 किया 200, ठीक है। ये आ गया 300 और ये आ गया आपका माइनस का 650। जब आप इन दोनों को सबमिशन सॉल्व करोगे तो 650 में से 300 जाएंगे, तो सबमिशन एफ डी यू विल गेट इज माइनस का 350, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा लो मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। ए कितना है, ए है 225 और डी ये कितना आ रहा है माइनस का 350, ठीक है। और अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है सबमिशन 25, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो 225, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 के टेबल में 1 पे जाएगा, 100 बचेगा, यानी कि 14 आ जाएगा। तो 225 में से 14 गए 211, यानी कि जो डेली एक्सपेंडिचर अगर मैं कह रही हूँ 25 उनका दिया हुआ है हाउस होल्ड का, तो उसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है आपका 211 रुपीज। डायरेक्ट था वैल्यू, फटाफट से आगे डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है SO2 की पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में, एयर में कितनी है, और 30 लोकेलिटीज का डाटा दिया हुआ है हमें, ठीक है। यानी कि जो सबमिशन एफ दिया हुआ है वो क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है 30, पर हमें मीन कंसंट्रेशन निकालना है SO2 का। वही दोबारा से आपको पता है इंटरवल दिया हुआ है, सबसे पहले ये एफ है, इसकी सबमिशन कर ली 30 आई है हमारे पास, ये दी हुई थी। मिड वैल्यू निकाल लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगी 0.02, फिर 0.06, देन 0.10, देन 0.14, देन 0.18, देन 0.22, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही लेट कर लो, इसको ए ले लेंगे, इसको आपने ए एज्यूम कर लिया, डेविएशन निकाल लो डी आई एक्स माइनस ए, 0.02 में से 0.14 गया, ठीक है, ऐसे करोगे आप।
14 में से 0.2 गया, ठीक है, तो 0.2 सॉरी। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे 2 और यहाँ पे तो माइनस का मतलब माइनस की यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। 14 यहाँ पे जो आएगा नेगेटिव का आएगा 0.12 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 14 में से 16 गया यानी कि 0.08। जब ये गया तो ये आएगा 0.04 माइनस का। और जब भी आपको पता है ए लेट करते हैं उसके सामने वाली वैल्यू 0 होता है क्योंकि उसी में से उसको माइनस करना होता है। ये आएगा 0.04 और ये आ जाएगा मेरा 0.08, ठीक है, ठीक है। अब आपस में इनको नहीं करना, कभी इनको करने लग जाओ। अब करेंगे FI DI कितना होगा, FI कितना है 4 और ये होगा माइनस का 0.48, फिर 8 और इसको करेंगे माइनस का 0.72, फिर इसको करेंगे माइनस का 0.36, फिर ये 0 आ जाएगा, ये आएगा 0.16, ये ऐड हो गया 0.32 बन गया, ठीक है, बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 6 क्या होगा 16, 1 कैरी में ले लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.56, ठीक है। 1.56 माइनस का है, 1.56 यहाँ रखा, ये 0.32 प्लस का है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 1.24, ठीक है। अब क्या करना है हमने यहाँ पे, आपको पता है जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का वो होता है ए कितना है यहाँ पे 0.14 और FI/DI कितना है, FI/DI है मेरा माइनस का 1.24 और अपॉन सबमिशन 30, ठीक है। ये पुट कर दी सारी वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस है अंदर, तो 0.14 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 124/300, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पे 300 बाहर, 124 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 1200 आएगा यहाँ पे, फिर से ये जा रहा है 0.4 और फिर 1, फिर 100, हाँ फिर 3, तो ये कुछ वैल्यू आ रही है 0.4133, ये 100 ऑन जाएगी, यहाँ पे एक 0 भी आता, ठीक है। तो जब आप इसको 0.4 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, 1.4 में से गया 0.04133, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आप 0 लगा लोगे, ये आएगा 7, यहाँ पे आएगा आपके पास वैल्यू ना, एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 4, एक 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 6, फिर यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ पे आपके पास दोबारा से 9, यहाँ पे 0, तो ये बनेगा 0.9967, ठीक है। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगी तो सिंपल आप लिख दो 0.99 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन अप्रोक्सीमेट, ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा, ठीक है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमें लिटरेसी रेट दिया हुआ है 35 सिटीज का, ठीक है, और हमें मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। वही सिंपल दोबारा से सीरीज चेक कर लो, कॉन्टिन्यूअस है, मिड वैल्यू निकाल लो। 45 और 55 को ऐड किया 100 डिवाइड बाई 2 इज 50। उसके बाद इनकी बीच की वैल्यू आ जाएगी 60, इनकी 70, इनकी 80 और इनकी 90, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो यहाँ पे। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो आपको क्वेश्चन में 35 सिटीज दिया, डायरेक्ट आप 35 पुट करो। अब डायरेक्ट मेथड लगाना, डायरेक्ट लगा लो, सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, ठीक है। हम एज्यूम मीन लगा लेते क्योंकि वो इजी मेथड है। अब क्या निकालेंगे, डेविएशन x माइनस ए, यहाँ पे 70 ले लिया, 50 में से 70 गए माइनस का 20, माइनस का 10, 70 में से 70 गए 0, 80 में से 70 गए 10, 90 में से 70 गए 20। अब निकालो यहाँ पे FD या FI/DI, तो FD निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 20, माइनस का 60, माइनस का 100, 0, 80 एंड 60। इनको टोटल कर लो 140, इनको टोटल कर लो माइनस का 160, ठीक है। बहुत इजी चल रहा है अभी, देखो आराम से।
सबमिशन करा, FIDI या FD करा, माइनस का 20 आ गया दोनों को सॉल्व करके। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन होता है आपके पास A प्लस सबमिशन FD अपॉन F, सबमिशन F। A लिया आपने 70 प्लस माइनस का 20 अपॉन 35, ठीक है। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, 70 माइनस ये कैलकुलेट हो गया 4 पे गया, ये गया आपका 7 पे, ठीक है। 4/7 को आप वैल्यू मतलब सॉल्व कर लो 4/7 की, तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा 4/7। तो जब मैं 4/7 कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 7 और ये आ गया 440 लगा लिया, पॉइंट तो यहाँ पे आएगा ही आएगा ऑटोमेटिक, तो ये आएगा 5, 35 पे गया, फिर 5, 50, 49, तो ये 57 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 0.57। तो जब आपने 70 में से 0.57 गए तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, 69.43। ये आपका आंसर, और ये परसेंटेज में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिटरेसी रेट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो जो मेन लिटरेसी रेट निकाला है आपने 35 सिटीज का, वो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, परसेंटेज में आ गया, ठीक है, 69.43। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 14.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, चैप्टर नंबर 14, क्लास 10। प्लीज अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, एंड आपको कोई भी और क्वेरी है प्लीज आप पोस्ट करें, डोंट टू हेजिटेट टू पोस्ट, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।